मेरा नाम सुशांत मेहरा है। जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल देते हैं। ऐसा ही एक दिन था जब मैं अपनी दादी के साथ उनकी पुरानी सहेली के घर गया था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद दादी ही मेरी दुनिया थी। उन्होंने मुझे पाला बड़ा किया और मेरे हर फैसले में साथ दिया। लेकिन उनकी जुबान पर हमेशा एक ही बात रहती थी, इस घर में अब बस बहू की कमी है। मैं इस बात को हमेशा हंसी में टाल देता था। मेरी नज़र में शादी के लिए एक खास किस्म की लड़की चाहिए थी, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और मेरी सोच से मेल खाने वाली। लेकिन जब हम दादी की सहेली के गांव पहुंचे तो मेरी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। दादी की सहेली की पोती दिशा दादी के दिल को इस कद्र भा गई कि उन्होंने मेरी राय लिए बिना ही रिश्ता पक्का कर दिया। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने गुस्से से दादी से कहा, दादी, मैं किसी गंवार लड़की से शादी नहीं करना चाहता। क्या मेरे लायक कोई और नहीं है? दादी ने शांत मगर ठोस स्वर में जवाब दिया, बेटा, मैंने दिशा को वचन दे दिया है, अब ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते। दादी के इन शब्दों ने मेरी सारी दलीलों और नाराजगी पर जैसे पानी फेर दिया। मजबूरी में मुझे शादी के लिए राजी होना पड़ा। मैं जब शहर लौटा तो अकेला नहीं था। मेरी नई नवेली दुल्हन लाल जोड़े में सजी सौरी दिशा ही मेरे साथ थी। रास्ते भर खामोश रहा, मन में एक ही बात गूंजती रही, मैं उससे कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। मेरे मन में एक आदर्श पत्नी की जो तस्वीर थी वो दिशा से कोसों दूर थी। वो भोली थी, सरल थी, पर मेरे लिए ये काफ़ी नहीं था। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए थी जिसे आत्मविश्वास हो, जो मेरी सोच और जीवन शैली को समझ सके। दिशा मेरे लिए बस एक मजबूरी थी, एक रिश्ता जिसे मैं कभी दिल से स्वीकार नहीं कर सकता। जब हम घर पहुंचे दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, देख लेना सुशांत, एक दिन यही दिशा तुम्हें भी पसंद आएगी। मैंने दादी की बात पर हल्की हंसी में सिर हिलाया और मन में सोचा, दादी, ये कभी नहीं होगा। शादी के कुछ हफ्ते यूं ही गुजर गए। मैंने दिशा से दूरी बनाए रखी। वो सुबह उठकर मेरे कपड़े तैयार कर देती, चाय बनाकर मेरे कमरे में रख देती और मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती। लेकिन मैंने कभी उसके प्रति अपना रवैया नहीं बदला। एक दिन मेरे ऑफिस की छुट्टी थी और मैं देर लौटा। बिस्तर के पास मेरी सफेद शर्ट पड़ी थी जो मैं अक्सर ऑफिस के कैजुअल मीटिंग में पहनता था। मुझे हैरानी हुई कि दिशा को कैसे पता चला कि ये मैं पहनना चाहता हूँ। नीचे नाश्ते की टेबल पर बैठा मैंने अखबार खोला, पर मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। नजरें उठाकर देखा तो दिशा किचन की खिड़की से मुझे चुपके देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ था, कोई सवाल, कोई उम्मीद। जैसे ही मेरी नजर उससे मिली वो झट से खिड़की से हट गई। ये सब कोई पहली बार नहीं था। कई बार जब मैं सो रहा होता तो उसकी नजरें मुझे महसूस होती थी जैसे वो मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। एक दिन जब मैं घर के बालकनी में बैठा था तो दिशा मेरे पास आई और बोली, सुशांत जी, क्या हम बाहर घूमने जा सकते हैं? मौसम कितना अच्छा है, जैसे फिल्म में हीरो हीरोइन जाते हैं। उसकी मासूमियत पर मुझे हंसी आ गई। मैं तंज कसते हुए बोला, ओह, तुम मुझे हीरो समझती हो और खुद को किस फिल्म की हीरोइन मानती हो? उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन मेरे रूखे जवाब ने वो मुस्कान छीन ली। नहीं, मैंने तो बस सोचा। वो हिचकिचाकर चुप हो गई। मैं साफ शब्दों में कह दिया, नहीं, मैं बिजी हूँ। यह सुनकर वो चुपचाप चली गई। लेकिन जब मैं अंदर गया तो सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से गुजरते हुए उसकी सिसकियां की आवाज सुनाई। वो खुद से बातें कर रही थी, भगवान, क्या मेरी किस्मत में थोड़ी सी भी खुशी नहीं है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? उसकी आवाज मेरे दिल में गूंजने लगी। मैं जानता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर मेरे दिल में उस अहंकार को तोड़ना आसान नहीं था। अगले दिन मैंने उसे बाहर खाने के लिए चलने को कहा। उसकी आंखों में चमक आ गई। कभी कभी छोटी छोटी खुशियां में भी बड़ी खुशी ढूंढ लेती थी। मैंने एक छोटे से कैफे में खाना खाया। उसने बताया कि उसे शहर की चमक धमक से ज्यादा छोटी छोटी चीजें पसंद है। बारिश में भीगना, गर्म चाय के साथ किताब पढ़ना और फूलों की खुशबू में खो जाना। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल के किसी कोने में हलचल होने लगी। धीरे धीरे उसकी मासूमियत और सच्चाई ने मेरे दिल को छूना शुरू किया। एक सुबह उसने गलती से मेरी पसंदीदा काली शर्ट जला दी। वो चाहती तो छुपा सकती थी, पर वो फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, भगवान सब देखता है। उसकी ईमानदारी ने मुझे अंदर तक हिला दिया। दिन बीतते गए और मैं उसके बिना अधूरा महसूस करने लगा। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। फिर मैंने एक दिन उसे गुस्से से कमरे से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसने मुझे नींद में जगाने की कोशिश की थी। लेकिन जब
जब पूरा दिन हो कहीं नहीं दिखी तो मेरे दिल में बेचैनी होने लगी। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तब एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। मैं भागते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचा लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। मुझे लगा जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया हो। मैं थका हारा घर लौटा तो देखा वो दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो पहली बार मैंने देखी थी। कहाँ चली गई थी? मेरी आवाज में प्यार छुपा हुआ था। वो मुस्काई और बोली, मैं कहीं नहीं जा सकती। मुझे पता था आप मुझसे प्यार करते हैं, बस कह नहीं पा रहे थे। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी जिंदगी हो। दादी जब गांव से लौटी तो हमने उनके पैर छुए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, मैंने पहले ही कहा था दिशा ही तेरे लिए सही है। अब सिर्फ दिशा तेरी पत्नी नहीं, वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत थी। हमारे बीच जो अनकही मोहब्बत थी वो हर दिन के हर पल में झलकने लगी। हम दोनों ने मिलकर एक नया सफर शुरू किया जिनमें न कोई गम था न कोई दूरी, सिर्फ प्यार, विश्वास और एक दूसरे की आंखों में छुपे सपनों की दुनिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारी अगली दिलचस्प कहानियों का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिलता रहे। धन्यवाद।